आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा, महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। किसान रेल से किसानों को फायदा हुआ। कोरोना काल में 1900 से ज्यादा किसान रेल चली। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम्स शुरू की हैं। ये PLI स्कीम्स न केवल भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक समीक्षा पेश की, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी चुनाव की कमान संभालते हुए पहली वर्चुअल रैली संबोधित की। पीएम ने कहा, योगी सरकार ने अपराधियों और दंगाइयों को कानून का मतलब समझा दिया। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती।
इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में रैलियों, पद यात्राओं, मोटरसाइकिल रैली, रोड शो जैसे प्रतिबंधों को 11 फरवरी तक बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम नमाज मामले में हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गई है। यह वीडियो है उत्तराखंड से कांग्रेस के सीएम प्रत्याशी हरीश रावत से 25 की जगह 15 करोड़ में डीलिंग हो रही है, जिसमें टिकट के साथ 7 मंत्री भी और विभाग भी तय हो रहा है। सर एक काम अब ऐसा करते हैं सर, मेरा दोस्त है संजय कौशल, मेरा दोस्त है संजय कौशल, स्टील का काम है उसका। एक काम करें, मैं सर 15 इनको मैं दिल्ली दिला देता हूँ, कहीं से भी 2 जगह से व्यवस्था करके। 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली में करा दीजिए, 10 की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, ठीक है सर। 3 चीजें फाइनल हुई सर, एक मंत्री का इंडक्शन और इनके 2 विभाग, और सर 25 नहीं 15 हम इनको मैं भूल दूंगा सर। 25 की व्यवस्था नहीं है, 15 की उन्होंने ये कहा कि भाई मैं व्यवस्था करके दूंगा। अपना नाम ही नहीं ले रहा ना सर, मैं अपना नाम क्यों लूँ सर, मैं ले लूंगा, वो कहेंगे तू फिर उलझ रहा है बीच में, कहूँगा ठीक है सर। हेलो अभी करता हूँ 2 मिनट में, ठीक है सर। कहते मैं ज्यादा भी ला सकता हूँ, लेकिन 3 का मैं तो भाई अपना और 2 का तो श्योर हूँ। 2 से उन्होंने बात कर ली थी, बात करने के बाद ही मुझे उन्होंने कंफर्म किया, तभी पहले मैं उनसे मिलने गया, फिर वहां से मैं और एक एडजस्टमेंट मंत्री, एक को कॉर्पोरेशन, जो भी आप देना चाहें जो ठीक लगे, एक कॉर्पोरेशन, एक मंत्री और इनको 2 विभाग और कैश जो आप, वो तो ज्यादा कह रहे हैं, वो तो कैश तो एक बात है, तो अपने विभाग से जो कमा ले यार हम आप वो कह रहे यार उमेश अब बोले, क्योंकि अब बोले मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, बोले ये मेरे पास, बोले अब मैं सच कहूँ मेरे पास जो है कुछ छुट्टी नहीं, यदि मेरे पास होता तो मैं 1-2 तो वो भी लेता, तो मुझे ऐसा थोड़ी नहीं था मुझे आभास नहीं। मैंने दिल्ली की बात की, मैंने कहा भाई कुछ कर सकते हो, दिल्ली वाले खुद ही हमने मैं 1-2 करोड़, मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं आया जिस समय से अलग से बात कर रहा, ये मैं बात करा दे तो तुम्हारी इधर तो शायद जाने नहीं देता। देखो वो कहते हैं कि मुझे 25 कैश दिला दो, ठीक है, और मेरे ये काम करा दो। मैंने कहा कि मैं बात आपकी रख देता हूँ। हाँ जी, वो लाए मेरे पास, वो कमा करके ले जाए 25 नहीं 30 ले जाए। आप सर उनको अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पैसे के पीछे वो आपको पूरा पता है। मैं जानता हूँ ये समय में कहीं से 5 हाँ इस समय मेरी कुछ मैं दिला दूं सर, मैं 5-7 कहीं से मैं दिला देता हूँ, 5 की व्यवस्था आप कर दो। आप एक काम कर दो ना, हाँ जो आप कर दो आप कर दो। मैं इस समय जो उसके लिए सर ये आपको मैं आपको जो है 29 को शाम को आप मेरे पास आ जाना, शाम 29 को जितना दोगे उसमें 2 टॉप अप करके। और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को आज एक और बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं पिछले दिनों बीजेपी को छोड़ने वाले लखीमपुर से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी फिर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ अप्रत्याशित करने की योजना के साथ उतर रही कांग्रेस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा को भी उन्नाव के पुरवा से प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ उत्तर से कांग्रेस ने अजय श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है, जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी सीट से पंकज तिवारी को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने लखनऊ पश्चिमी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार शाहना सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। कानपुर नगर के कल्याणपुर से कांग्रेस ने गायत्री तिवारी और सुल्तानपुर लम्बुआ से विनय विक्रम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
सपा के चुनाव चिन्ह पर भाग्य आजमा रहे शिवपाल सिंह का भी मानना है कि योगी जी विपक्षी दलों के लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, जबकि अखिलेश तो उनका फोन तक नहीं उठाता है। तो फिर मुख्यमंत्री से अगर कोई विपक्ष का मिलता है तो खुशी होना चाहिए, और मुख्यमंत्री को भी विपक्ष के नेताओं की बात सुनना चाहिए। तो क्या वो नहीं सुनते हैं योगी जी? हमारी तो सुनते हैं। आपकी सुनते हैं? हमारी तो टेलीफोन पे भी आ जाते हैं, टेलीफोन पे भी आ जाते हैं। अभी भी? अभी भी, अगर हमें कहीं पर भी, लेकिन भतीजे नहीं आते हैं फोन पर। ये मुझे अफसोस है। योगी जी फोन पे आ जाते हैं, समय भी दे देते हैं, लेकिन भतीजे न फोन पे आते हैं न समय देते हैं मिलने का, न सलाह लेते हैं। चलिए सलाह की बातें तो छोड़िए, अब बड़े हो गए हैं, लगता है पद में बड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं तो बड़े हो गए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी दरियाबाद से विधायक रहे राजा राजीव कुमार सिंह का निधन। 65 वर्षीय राजीव कुमार सिंह प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार तथा मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहे। लखनऊ में निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले अनुज गुप्ता ने एक सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी समेत 4 पर अपहरण के प्रयास और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए विभूति खडम कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ IIM रोड से किसान पथ तक प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साइड स्लोप्स पर लगने वाले सोलर पैनलों से आसपास की इमारतें जहां रोशन होंगी, वहीं 27 किलोमीटर तक के पूरे रूट की मार्ग प्रकाश व्यवस्था इसी सोलर पैनल से जुड़ी हुई होगी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कदम लखनऊ विकास प्राधिकरण उठा रहा है। लखनऊ समेत यूपी के 32 जिलों में शादी से लेकर मौत तक के अनुदान में घोटाला सामने आने के बाद लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव की गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने पर अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। कोतवाल फतेहगढ़ से अधिवक्ताओं की नोकझोंक, अधिवक्ताओं ने किया हंगामा, न्यायिक अधिकारी भी फंसे। कोतवाली फतेहगढ़ के कचहरी तिराहे का मामला। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.